गोरखपुर पुलिस ने अलादीन के चिराग से अलादीन को ही पकड़ लिया। जी हां, भास्वर शर्मा नाम का ये अभियुक्त किसी अलादीन से कम नहीं। बस आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करिए इससे, और ये जो हुक्म हो मेरी आका की तरह आपकी झोली में वो सब कुछ डाल देगा जो आप इसे कहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उसके बदले आपको मोटी रकम देनी होगी। जब आपके पैसे लुट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो फर्जी अलादीन है। एम्स थाने की पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। अब सुनिए कि ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या आपको दिला सकता है। एमबीबीएस में सीट दिलवाने की बात हो या फिर गोरखपुर एम्स में स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने का मामला हो, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनवाना हो या फिर कोई सरकारी नौकरी दिलवानी हो, ये सब कुछ कर सकता है ये फर्जी अलादीन का चिराग। ऐसे ही जालसाजी और धोखाधड़ी करके इसने लगभग 60 लाख रुपए जमा कर लिए और न जाने कितनों को अपने झांसे में लिया। इतने कॉन्फिडेंस से ये लोगों से अपनी बातों को रखता था कि इसकी भनक तक नहीं पड़ती थी सामने वाले को। यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर कहता था कि डीजीपी के कोटे से आपको बनवा दूंगा। एमबीबीएस में भी सीट दिलाने का दावा करता था ये नटवर लाल। भास्वर शर्मा उर्फ पिंटू गोरखपुर के नंदानगर का रहने वाला है। लोगों को आए दिन अपने चंगुल में लेना इसका पेशा बन गया था, मगर अब ये पुलिसिया गिरफ्त में है। तो आप भी इन जालसाजों से खुद को बचाइए। देवरिया जिले की ही एक लड़की को एम्स में नर्सिंग की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए और फर्जी आई कार्ड भी दे दिया। इतना ही नहीं, ये अलादीन तो मॉडल शॉप भी खुलवाता था। देवरिया के ही एक शख्स से इसने 5 लाख रुपए ऐंठ लिए मॉडल शॉप का ठेका दिलाने के नाम पर। अपने सातिराना अंदाज से इसने धीरे धीरे लगभग 60 लाख रुपए जमा कर लिए। अब ये पुलिसिया गिरफ्त में है और पुलिस इसे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि किस सातिराना अंदाज से अपना गोरख धंधा चलाता था। थाना एम्स अंतर्गत झरना टोला चौकी प्रभारी अनीश शर्मा को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक 25,000 रुपये के इनामिया जालसाज, जिसने पूर्व में एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती कराने या फिर डीजीपी कोटे से सब इंस्पेक्टर बनाने या फिर देवरिया में मॉडल शॉप का ठेका दिलाने के नाम पर या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस व्यक्ति ने 4 लोगों से अभी तक कम से कम 60 लाख रुपए के आसपास पैसे ऐंठने का मामला प्रकाश में आया है। इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है और इस पर जल्दी गैंगस्टर की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अब ये कैसे लोगों को झांसे में लेता था, क्या बताता था कि मैं कौन थे, किस बेस पे लोग इसे पैसा देते थे? ये लोगों को बताता था कि जैसे मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो एडमिशन विड्रॉ कर लिया है, जो सीटें खाली बची हैं उनसे मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से उनका सीधा कांटेक्ट है और उसी आधार पे ये उनसे बिल्कुल सस्ते दाम पर सीधे मेडिकल कॉलेज से एडमिशन करवाएगा। या फिर डीजीपी कोटे से इस तरीके का फर्जी डीजीपी का ऑर्डर है वो प्रिपेयर करके वो लोगों को देता था और लोगों को झांसे में लेता था। और इस प्रकार के इसने आदेश भी निर्गत भी फर्जी आदेश निर्गत करवाए हैं, जिसमें देवरिया के जो मॉडल शॉप के जो एक्साइज ऑफिसर हैं उनके भी साइन है, डीजीपी वाले में डीजीपी की साइन है। इस तरीके के फर्जी सिग्नेचर्स इसने करके लेटर्स हैं डिस्पैच करा। थैंक यू। सर, ये अकेले करता था, किसके साथ और भी कोई? अभी तक इसने स्वयं के और अपने पिताजी के साथ में काम करना कबूला। बाकी इसमें इसकी सीडीआर वगैरह आज पकड़े जाने और पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी। सर, दस्तावेज कहाँ से प्रिंट करा था? थैंक यू।